कहीं वीणा के तार झंकृत, कहीं रोना ही रोना, कहीं उपदेशों की धारा प्रवाहित, कहीं शराब खाने पर गाली गलौज, कहीं भूख से तड़पते मासूम, कहीं कुत्ते की मनुहार, कहीं जन्म लिया बालक ने, कहीं युवा मृत्यु गोद में। कहते हो फिर भी तुम निराशावाद क्यों? आखिर आशावादी हो तो कैसे? आखिर किस वीणा से कहें, ऐ वीणा बंद भी कर, किसी के दुख का ध्यान तो कर। आखिर किस शराबी से कहें, ऐ शराबी बंद भी कर पीना, किसी का उपदेश तो सुन। आखिर किस पूंजीपति से कहें, छोड़ कुत्ते की मनुहार, उस मासूम को रोटी का टुकड़ा दे। आखिर किस यमराज से कहें, किसी के दुख दर्द को देख, किसी युवा को मत ले। यहाँ वीणा से लेकर शराबी तक, यहाँ पूंजीपति से लेकर यमराज तक, वही है वही है वही है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रो
सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आला मारा से लेकर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाते हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, मेरा सलाम फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान हैं सुरेखा जैन जी। सुरेखा जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। प्रिय माधुरी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सुरेखा जी, आप हमें बताइए कि आपके जो लेखन की शुरुआत है, आप एजुकेशन की फील्ड में भी काम कर रहे हैं, लेकिन विशेषकर हम सृजन में, वैसे दोस्तों आप सोच के देखें तो सृजन में तो पूरी कायनात समा सकती है, लेकिन हम स्पेशली ज़्यादातर यहाँ लेखकों को लेकर आते हैं, इसलिए हम सुरेखा जी को लेकर आए क्योंकि बहुत अच्छी राइटर हैं वो। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपकी रचना धर्मिता की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? अल्फाजों को जब जब अदब से बोली और जब जब मैंने अपनी अभिव्यक्ति को स्वर दिए तो बहुत छोटी रही थी। कक्षा 9 में एक मुक्तक लिखा था, भावों की सरिता में सदा बहेंगे, उद्गारों से अपनी नई पहचान करेंगे, रहे ना रहे कोई गम नहीं साथी, जिएंगे शब्दों में, शब्द क्या मरेंगे। वाह वाह वाह, मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे ना गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी
ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिराग फिर मिले कहीं। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है फिर से आपकी महफिल में हमारी बेहद ही खास मेहमान सुरेखा जैन जी को लेकर। सुरेखा जी, आपको बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत है। सुरेखा जी, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। वैसे हम स्पेशली आपको एज अ लेखक लेकर आए हैं, पर आपकी और भी जो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं वो भी हम बात करेंगे ही। आप बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं HT पेस के साथ, और केंद्रीय विद्यालय में टीचर भी हैं। तो इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं आप। टीचिंग प्रोफेशन में होने के कारण बोलने में माहिर होना बहुत ज़रूरी था। जी। अभिव्यक्ति को स्वर देना बहुत ज़रूरी था। बच्चों के दिलों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। क्या बात है। जब मुझे ये अवसर मिला HT मोटिवेशनल स्पीकर का वर्कशॉप करने का, तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि दिल्ली के बड़े बड़े स्कूलों में जाने को मिल रहा था। क्या बात। स्प्रिंग डेल्स, GD गोयन का, कहीं स्टोरी टेलर के रूप में जाती थी। ये सब आपने रिटायरमेंट होने के बाद करना हाँ, शुरू मैंने किया। फ्रीलांस काम किया, और मैंने इस को एक्सेप्टेंस इसलिए दी इस कार्य को, क्योंकि मुझे बच्चों के बीच में रहना सदा से अच्छा लगा, और यही मेरा प्रोफेशन पहले था टीचिंग का। ये थोड़ा सा रूप बदल गया। इसमें मैं पेरेंट्स के लिए भी वर्कशॉप करती थी, इसमें मैं बच्चों के लिए भी वर्कशॉप करती थी, इसमें मैं टीचर्स के लिए भी वर्कशॉप करती थी। तो टीचर्स से जब मिलती थी तो उनसे कहती थी, घर पूछे कोई तुझसे कि पेशा क्या तुम्हारा है, तो स्वाभिमान से कहना कि मैंने राष्ट्र संवारा है। एक दिन वो भी आएगा कि मेहनत रंग लाएगी,
असल स्वाधीन भारत में पताका शिक्षक की लहराएगी। तो इस तरह से मोटिवेट करना मुझे टीचर्स को अच्छा लगता था, क्योंकि ये राष्ट्र का आधार स्तंभ है। और बच्चों को, बच्चे तो परिंदों की तरह होते हैं, इधर उधर उड़ते हुए और खेलते हुए अच्छे लगते थे। तो उनको भी कहती थी, चारों ओर है मकां ही मकां, कोई घर हो यहाँ पता तो चले, इन नन्हे कदमों को दे दो बड़ा सा मैदान, कोई बचपन यहाँ दौड़ता तो चले। तो बच्चे जो हैं सदा से प्रेरित करते रहे हैं अच्छे कामों के लिए, क्योंकि उनकी निश्चल मुस्कान में वो सब कुछ मिलता था जिससे मेरा व्यक्तित्व खुद का सहज और सरल हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका रही हैं और मैं केंद्रीय विद्यालय के अलुमनी हूँ। इस हिसाब से आप हमारी गुरु हो गए। और जो आप देशभक्ति को लेकर आप बात कर रहे थे ना, मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा था, मिट्टी में मिल जावा। बहुत सुंदर गीत है, मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ। वाह, क्या बात है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी
ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज की महफिल की हमारी बेहदी खास मेहमान सुरेखा जैन जी हैं। आप लेखिका हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एंकरिंग बहुत अच्छी करती हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन अभी हम पूछेंगे, मैंने आपकी एंकरिंग देखी हुई है, गजब। आप बताएं उसके बारे में प्लीज, कैसा लगता है, क्या सब है वो। मुझे लगता है कि शब्दों के जादूगर होना एक बहुत ही सुखद एहसास देकर जाता है। जी, जी। क्योंकि शब्दों से ही तो हम सबके दिल में उतरते हैं और शब्दों से ही हम सबके दिल से उतर जाते हैं। तो ये शब्द ही तो हैं जो गहरा घाव भी देकर जा सकते हैं और ये एक मरहम भी लगा कर जा सकते हैं। तो हमेशा मुझे उद्घोषिका का कार्य बहुत सुंदर लगता है। जब मैं आरजे को धारा प्रवाह बोलते देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कितना हुनर है इनमें और इनके हुनर को सलाम करना चाहिए। तो मुझे भी ये कार्य एंकरिंग का बहुत बहुत भाता है। अल्फाजों को अदब से बोलिए, अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से प्रार्थना, इन्हीं से आरती, इन्हीं से अरदास, इन्हीं से तो अजान होती है। वाह वाह। तो आप शब्दों की पवित्रता को, शब्दों की महकने को यदि महसूस करते हैं तो आप दूसरे के दिल में उतर जाते हैं आसानी से। और अपने साथ कुछ कुछ ऐसा अंदाज रखना ज़रूरी होता है जिससे कि आप अपने दर्शकों को बांध सकें। जैसे मैं कभी कभी बोलती हूँ, कर रहा साजिश अंधेरा सीढ़ियों में बैठकर और रोशनी के चेहरे पर कोई हरकत नहीं। तो सामने वाले दर्शक को मैं कहती हूँ, आप हैं वो रोशनी जिसके द्वारा हमारे राष्ट्र को एक प्रकाशमान राष्ट्र के रूप में हम प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो अपने आप एंकरिंग में वो जान आ जाती है, वो प्राण आ जाते हैं कि दर्शक मेरे साथ अपने आप जुड़ने लगता है। क्या बात है, क्या बात है। अभी जो आप सुरेखा जी, आप जो खुशबू की बात कर रहे थे ना, तो मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा था और ये मेरा भी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा गीत है दोस्तों। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दे। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है।
कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ है हमारी बेहदी खास मेहमान सुरेखा जैन जी। सुरेखा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद माधुरी। सुरेखा जी, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, आपके बारे में हमारे दोस्त सुन ही रहे हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो बताएं अपने इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को। मैं नन्ही उड़ान NGO से जुड़ी हूँ। पहले इसका नाम ड्रीम इंडिया था जी जी। और ये 3 बच्चों से शुरू किया था शगुन शर्मा ने। जब मैंने उसका पैशन देखा कि किस तरह से शिक्षा पर तो वास्तव में झुकी झोपड़ी के बच्चों का अधिकार क्यों ना हो, गरीब ने क्या पाप किया है, शिक्षा सर्वाधिकार की बात है, सबका अधिकार इस पे हो पाए, सबका विकास होना चाहिए। तो मैं भी उसके साथ जुड़ी और धीरे धीरे 300 बच्चे हो गए। 3 से 300 बच्चों का होना, ये सफ़र मैंने उनका देखा है। YMCA के बच्चे आते हैं पढ़ाने बच्चों को, और ये सब पार्क में बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं। इनका एनुअल फंक्शन भी किया जाता है, इनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत सुंदर इनके लिए किए जाते हैं। और मैं जहाँ तक कहूँगी, ये बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, इसमें इनमें इतना टैलेंट है कि ये वो तरक्की के बाज हैं जिनकी परवाज़ में आवाज़ नहीं है। और इन बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं और जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो आदर भाव ये हमें देते हैं, तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं नन्ही उड़ान वालों के। एक अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा में ये 5 रुपए की एक थाली देते हैं, और कभी कभी मेरा भी जाना होता है। ये फ्लाईओवर जो ओल्ड का है उसके नीचे खाना बंटवाते हैं। किसी ने कहा है कि गरीब का यदि आप पेट भर देंगे, उसकी दरिद्रता भले ही आप दूर ना कर पाए, लेकिन गरीब का यदि आप पेट भर देंगे तो वो किसी भी तरह का अपराध, किसी भी तरह का क्राइम नहीं करेगा। वाह वाह, कहते हैं अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, और उसके लिए आपको किसी पात्रता देखने की भी आवश्यकता नहीं। और शिक्षा का दान भी, जो कि आप लोग कर रहे हैं अपनी संस्था के माध्यम से। और जिस तरीके से डूब कर सुरेखा जी आप बात कर रही थी अपने बच्चों के बारे में, संस्थान के बारे में, मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहदी खास मेहमान सुरेखा जैन जी हैं। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, लेकिन उनको लाने की यहाँ वजह विशेष कर रही कि वो लेखिका हैं। सुरेखा जी, आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लेखिका हैं आप सुरेखा जी, आप अपने इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए, लेखन के बारे में। मेरा एक काव्य संग्रह है गुनगुनाता मौन। वाह वाह, क्या मैंने इसको पोर्ट ब्लेयर में लिखना शुरू की थी कविताएं, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर का जो वातावरण था इतना खूबसूरत कि चारों तरफ समुद्र, उसके बाद काले काले बादल घिर कर आते थे, वाह 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 वाह, घटाएं घिरी रहती थी, वर्षा लगातार होती रहती थी। तो ये वातावरण मुझे लिखने के लिए प्रेरित करता था। बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी। वहाँ मैंने हिंदी से MA भी किया, इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। क्योंकि मुझे लगता था कभी मुझे चांद आमंत्रित कर रहा है कि देख मेरे सौंदर्य को निहार और फिर कुछ लिख दे मुझ पर। इसी तरह से कभी मुझे बहता वक्त कहता था कि रोक ले इसे, तेरे हाथ में है, देख कितनी तेज है मेरी रफ्तार, मैं ठहरा हूँ
न थमा हूँ, न रुका हूँ। मैं इस वक्त का पूरा पूरा उपयोग चाहती थी, इसलिए मैंने वहाँ पर खूब लिखा, और जो लिखा वो मुझे लगता है वहाँ के वनों की तरह से सदा बाहर रहेगा, क्योंकि मुझे ही उस लेखन से इतना प्यार है कि मुझे लगता है कि लेखन ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपना अक्स उतार देते हैं। क्या बात है, एक कविता दे दीजिए हमारे दोस्तों को। हाँ ज़रूर। स्वागत है। वक्त ढाई आखिर का पर कितना गहरा, वक्त कभी तेरा तो कभी वक्त मेरा, वक्त कभी रुका ना कभी वक्त ठहरा, वक्त कभी भरोसा तो कभी वक्त धोखा, कभी वक्त मीत तो कभी वक्त बैरी, वाह। वक्त की आंखों में आंखें डाल, वक्त डर जाएगा, लड़ा घबरा कर वक्त से तो वक्त तुझे छल जाएगा, वक्त तुझे छल जाएगा। क्या बात है सुरेखा जी, जो आप शुरू में कह रहे थे ना कि पोर्ट ब्लेयर में आपने काले काले बदला बादल को देखकर आपकी रचना धर्मिता की शुरुआत हुई, तो मुझे आपका एक पसंदीदा गीत याद आ रहा, गुजारिश करूंगी आप गुनगुना दीजिए। कारे कारे बदरा। ओ कारे कारे बादरा, ओ जा रे बादरा, मेरी अटरिया ना शोर मचा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं
माधुरी के साथ। और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारी बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ हैं सुरेखा जैन जी। सुरेखा जी, स्टूडियोज में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेखा जी, आपने बहुत सारे सम्मान हासिल किए, बहुत सारा चूँकि आपने काम किया, आपको सम्मान मिला नारायणी संस्था से श्रेष्ठ हिंदी साहित्यकार सम्मान, पोर्ट ब्लेयर साहित्य एवं कला परिषद से आपको प्राप्त है सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान, उर्दू दोस्त ने आपको महादेवी वर्मा सम्मान से नवाजा, नन्ही उड़ान संस्था से आपको बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला। ये तो बहुत कम मैं बोल रही हूँ, बहुत लंबे लिस्ट है। अगर हम बात करना शुरू करें आपके सम्मान के बारे में तो पूरा दिन हमारा निकल जाएगा। आप मुझे बताइए कि कैसा लगता है इतने सारे सम्मान लेकर। देखिए, जब जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है कि आप उस जिम्मेदारी को कितना निर्वहन कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से उसे निभाते हैं। तो जब भी मुझे कोई भी इस तरह की प्रतिष्ठा, कहीं सम्मान प्राप्त होता था तो मैं ये सोचती थी कि मैं इससे बेहतर कैसे कर सकती हूँ, अगली बार आऊँ इनके पास तो मैं क्या ऐसा देकर जाऊँ कि मैं इनके लिए यादगार बनूं और ये जब भी मुझे याद करें एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ याद करें, एक प्रेरक के रूप में याद करें। तो मैं जब जब भी जिस संस्था से जुड़ी हूँ उनसे मेरे रिश्ते गहरे और गहरे होते चले गए। जैसा कि आपसे भी अब 15 साल पुरानी मुलाकात है और जब भी मिलते हैं, भले कितना भी लंबा अंतराल बीच में हो, लेकिन मिलते हैं तो उसी गर्मजोशी के साथ, उतने ही प्यार के साथ, उतने ही स्नेह के साथ, सौहार्द के साथ। और आज आपको यहाँ आप मेरा साक्षात्कार ले रही हैं तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और वास्तव में माधुरी, आप बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये भी एक तरह के अवार्ड है जब हमारे साथी हमारी प्रशंसा में कुछ कहते हैं। आओ प्रशंसा करें बारी बारी, तुम हमारी हम तुम्हारी। वाह वाह वाह। क्योंकि प्रशंसा एक तरह का ऐसा मोटिवेशन जिससे हमारे पैरों में पंख लग जाते हैं और ये हमें उड़ने को, आकाश छूने को प्रेरित करता है। वाह वाह, क्या बात है। सुरेखा जी, जब आप ये कह रही थी ना कि आप जिस संस्था में जाएं लोग आपको याद करें, तो मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत गुजारिश करूंगी, गुनगुना दीजिए। आप कह रहे थे आप गा नहीं पाते पर आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। आएगा आने वाला, आएगा आने वाला, आएगा 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 आने वाला। वाह आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। तड़पेगा कोई कबूतर बेआस बेसहारे, तड़पेगा कोई कबूतर बेआस बेसहारे। लेकिन ये कह रहे
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहदी खास मेहमान सुरेखा जैन जी हैं। सुरेखा जी, कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति ना होगा कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ है। बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। गुजारिश है कि वो जो मेहमान आज हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, दोस्तों वादा करती हूँ कि उनको भी एक दिन लेकर आने वाले स्टूडियोज में। वो भी बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, तो सुरेखा जी बताइए उनके बारे में। मेरे पति का नाम है आरसी जैन जी। और वो फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। वाह वाह। तो सदा मैं लिटरेचर की, वो फिजिक्स के, वाह वाह। दोनों की बिल्कुल सोच भी अलग थी। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सदैव उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में मेरा साथ दिया। जितने भी मैं काम कर पाई अपनी रुचि के, अपनी हॉबी को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। और मैं हमेशा कहती रही, अर्ध स्वप्न हो, अर्ध सत्य हो, अर्ध निराशा आशा, नर तुम नारी के जीवन की पूरी परिभाषा, नर तुम नारी के जीवन की पूरी परिभाषा। जिस घर में पुरुष स्त्री का, अपनी पत्नी का साथ देता है, तो उस स्त्री को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जीवन साथी ही वो शख्स है जो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने में मन से, तन से, धन से साथ देता है। और पत्नी कब आकाश छूने लगती है, पत्नी कब कदम पे कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती जाती है, वो उसे पता ही नहीं चलता। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना। वाह वाह वाह, क्या बात है। और सुरेखा जी, मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। सुरेखा जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं मालूम। आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी आपका। मैं तो बहुत हर्षित भी हूँ और गर्वित भी हूँ कि आज एक ऐसी दोस्त के साथ बैठी हूँ जिस दोस्त को मैं दिल से चाहती थी और चाहती थी आपके साथ बातचीत करना। आज ये सुअवसर मिला और इसका हम दोनों ने सदुपयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मानव रचना रेडियो का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने इतना सुंदर मंच मुझे प्रदान किया। दोस्तों, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और मुझे आप मैसेज कीजिए आपको कैसा लग रहा है रेडियो मानव रचना और सृजन 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव। भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार।
है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। चाहे आज तो बादल बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ,